हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। तो दोस्तों, आरआरसी ईआर कोलकाता, यानी आप ईस्टर्न रेलवे कोलकाता भी बोल सकते हैं दोस्तों। आरआरसी ईआर कोलकाता आरआरसी ग्रुप डी से संबंधित लेटेस्ट नोटिस दोस्तों अभी अभी जारी हुआ, जस्ट अभी अभी जारी हुआ दोस्तों। उसी विषय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ कि क्या नोटिस आया है लेटेस्ट दोस्तों अभी अभी। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, आप बने रहें कि किस लिए ये नोटिस आया है। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है दोस्तों उन कैंडिडेटों के लिए जो थर्ड डिग्री के लिए वेट कर रहे हैं कैंडिडेट ईस्टर्न रेलवे से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं उस नोटिस में क्या है जो आया हुआ अभी जस्ट ही। अब क्या कहा गया है थर्ड डिग्री कैंडिडेट के लिए, अच्छी खबर है या बुरी खबर है, कुछ भी है जो वेटिंग कैंडिडेट है, ठीक है। आज सेकंड डिग्री के कैंडिडेट कितने हैं जो उनके लिए अच्छी खबर है या उनके लिए भी बुरी खबर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं नोटिस के माध्यम से कि क्या नोटिस में कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, एकदम अभी अभी ही आया है दोस्तों आरआरसी के साइट पर, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपको बताते हैं ये नोटिस किस विषय में आया है, ठीक है। आप देख सकते हैं 15 तारीख यानी 15 मार्च 2024 यानी आज ही के डेट में, ठीक है। एकदम लेटेस्ट है दोस्तों, ये कोई फेक नहीं है, कोई पुराना नहीं है। आप जाके आरआरसी के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। अब देखिए नोटिस क्या है किस विषय में आपको बताते हैं। नोटिस फॉर एब्सेंट कैंडिडेट ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी बोल सकते हैं दोस्तों कि सेकेंड राउंड में कैंडिडेट कुछ एब्सेंट हो रहे हैं जिनके लिए ईस्टर्न रेलवे उन्हें चांस दे रही है और थर्ड डिवी के कैंडिडेट का चांस एकदम ख़त्म कर रही है। यानी उनके मन में नहीं लग रहा कि थर्ड डिवी के कैंडिडेट का ज़्यादा चांस उसे लिया जाए, सेकेंड डिवी में एब्सेंट है उन्हें चांस मौका दिया जाए, उन्हीं से पूरा किया जाए, ठीक है। तो देखिए आगे क्या क्या गया, चलिए आपको बताते हैं। इन रेफरेंस टू द नोटिस ऑफ आरआरसी ईआर /1/1/2019/258 डेटेड 19/2, माने बोल सकते हैं 19 फरवरी 2024। आरआरसी /ईआर सेकेंड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज बीन कंडक्टेड फ्रॉम 11 to 15 मार्च, यानी बोल सकते हैं कि जो 19 फरवरी का सेकेंड डीबी का तो आया था कटअप या लिस्ट, उनका डीबी 11 मार्च से 15 मार्च का डेट रखा गया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है आरआरसी द्वारा जो बोला गया। देखिए आगे, इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म दैट द कैंडिडेट हु रिमेन एब्सेंट इन द सेकेंड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी डीबी ऑन द अबव मेंशन डेट for any valid reason may attend the second round of DB on 19 यानी 19 मार्च with the same call letter and valid explanation for their absenteeism only with documentary evidence that candidates had to appear in a university government examination due to सिकनेस ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ हॉस्पिटल। यानी कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट सेकेंड डिवी में आपका एब्सेंट हुए हैं तो उन्हें एक वैलिड कारण, ठीक है, वैलिड रीजन के साथ वो 19 तारीख को लेकर जाना है। वैलिड रीजन ही कि ये वैलिड रीजन था कि जिसके कारण सेकेंड डिवी में एब्सेंट हो चुके थे, चाहे उनका एग्ज़ाम था उस डेट में, ठीक है, या कुछ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम था, या कुछ गवर्नमेंट संबंधित सेक्टर में कुछ उनका जैसे काम कर रहे थे तो कुछ था, या सिकनेस के वजह से, ठीक है। तो उन्हें मेडिकल का जो भी सर्टिफिकेट होता है कि मेडिकल इशू था, उन्हें भी सर्टिफिकेट बनवा कर जाना होगा। यानी सर्टिफिकेट क्या मतलब वैलिड रीजन आपको ऐसे दिखाना होगा आरआरसी में 19 तारीख को कि मेरा वैलिड रीजन ये था जिसके कारण मैं एब्सेंट हो चुका था, चाहे हो चुकी थी, ठीक है, मेल या फीमेल, जिसके कारण मैं सेकेंड डिवी में नहीं आ पाई, चाहे नहीं आ पाया, जिसके कारण मेरा सेकेंड डिवी नहीं हो पाया, लेकिन अब मुझे चांस दीजिए। यानी आपको सेकेंड डिवी जितने भी कैंडिडेट है उन्हें ऐसा करके वैलिड रीजन या जो भी वैलिड कारण के कारण लिखित में ले जाना होगा, ठीक है, प्रूफ के साथ कि वो वैलिड रीजन ही था। अगर वो वैलिड रीजन अप्रूवल होता है तो कैंडिडेट का सेकेंड डिवी होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई ऐसे सिंपल में ले जाएंगे कोई कारणवश कि नहीं आ पाया, लेट हो गया चाहे हो गया, तो वो नहीं सुना जाएगा। वैलिड रीजन है या तो हॉस्पिटलाइज वाला कुछ हो, या तो मेडिकल एग्जामिनेशन में जो भी है कुछ भी, या तो एग्ज़ाम था आपका, या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम था, या गवर्नमेंट से सेक्टर से कुछ था प्रॉब्लम, ठीक है। तो उस क्षेत्र में आपको कुछ ना कुछ प्रूफ के साथ ले जाना होगा 19 तारीख को, जो आपका सेकेंड राउंड का डिवी होना है, ठीक है। अदर देखिए, नो अदर रीजन फॉर द अब्सेंस विल बी कंसिडर।
और इसके अलावा कोई भी रीजन यानी कोई भी कारण नहीं सुना जाएगा, ठीक है। ये जो दिए वैलिड, इनके अलावा इन सच केस ओनली द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड द लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी टू अपेयर इन द सेकंड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 19/3/2024 एट 10 आवर्स एट ऑफिस ऑफ RRCER। यानी आपको बोला जा रहा है कि वो वैलिड रीजन के साथ आपको आइएगा तो आपको डीबी होगा, नहीं तो इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आपको लास्ट एंड फाइनल चांस 19 तारीख को दिया जा रहा है सुबह 10 बजे। आप RRC के ऑफिस पर स्टैंड का पहुंचिए, ठीक है। इसका बाद इफ एनी कैंडिडेट हु फेल टू रिपोर्ट द सेकंड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ 11 यानी 11 मार्च से लेकर 15 मार्च एंड आल्सो 19 मार्च में भी, यानी कैंडिडेट को बोला जा रहा है कि अगर आप 11 से 15 तारीख के बीच में एब्सेंट हुए, आप 19 तारीख को भी आप अगर एब्सेंट होते हैं तो नो फर्दर चांस विल बी प्रोवाइडेड एंड ही विल बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसिलेशन ऑफ हिज या हर कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट इन लेवल 1, ठीक है, अगेंस्ट CN नंबर RRC 01/2019। यानी RRC द्वारा बोल रहा है कि अगर वे कैंडिडेट फिर से फेल होते हैं 11 तारीख से जो डेट दिया गया था 11 मार्च से लेकर 15 मार्च तक, इसके अलावा वैलिड रीजन के कारण यदि कैंडिडेट कुछ बाहर थे यानी उनका पास वैलिड रीजन है, उसके अलावा जो RRC चांस दे रही 19 तारीख, अगर इस डेट पर भी वो नहीं पहुँचते, सोचते कि आगे डेट फिर मिलेगा, तो RRC द्वारा साफ साफ कहा जा रहा, साफ साफ मना किया जा रहा है कि इसके बाद आपका कोई चांस नहीं दिया जाएगा, भविष्य में आपका कुछ नहीं सुना जाएगा, ठीक है। आपका कैंडिडेचर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका कोई सुनवाई नहीं होगा, समझ ठीक है दोस्तों। तो आपका अगर वैलिड रीजन है, वैलिड कारण था कि आप एब्सेंट हो गए थे, तो आप वैलिड रीजन कारण का जो भी है प्रूफ लेके जाइए। अगर अप्रूवल होता है तो आपका सेकंड भी होगा, नहीं तो फिर तो नहीं होगा दोस्तों। अगर सिंपल कोई कारण होगा तो नहीं होगा। मैं दोस्तों वही बोलूँगा, अगर वैलिड रीजन वैलिड कारण है तो आप 19 तारीख को जाइए, मत छोड़िए दोस्तों। जॉब बहुत जरूरी है, अगर जॉब छोड़िएगा तो बाद में पछताइएगा, आपको मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल से मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों थर्ड डिग्री के लिए जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा से मायूसी है कि चांस पर चांस दिया जा रहा है। अगर ये एब्सेंट है कैंडिडेट तो उसमें तो कुछ सीटें तो मिलेगी हर कैटेगरी, चाहे UR चाहे OBC चाहे SC चाहे ST, तो उनका चांस थर्ड डिग्री वाले का बढ़ जाएगा वेटिंग कैंडिडेट का, ठीक है। लेकिन एक का फायदा है दोस्तों तो एक का घाटा है, ये तो मान सकते हैं। अगर देखिए 19 तारीख के भी डेट में अगर एब्सेंट होते हैं कैंडिडेट तो थर्ड डिग्री वाले कैंडिडेट जितने भी है वेटिंग वाले, उन्हें तो बहुत फायदा होगा। और उनका मेरिट में कुछ भी नंबर या पॉइंट से है तो वो इस मेरिट में जो थर्ड डिग्री में आ सकते हैं, उनका चांस बढ़ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों बस यही नोटिस आया दोस्तों, आप भी जाके RRC के साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये साइट आया है कि नहीं, ठीक है, एकदम ऑफिशियल है दोस्तों। आइए, अब लग रहा है दोस्तों कि RRC बहुत फास्ट कर रही है, ठीक है। इतना जल्दी 15 तारीख के में देखिए दोस्तों, आज 15 तारीख है और आज ही का डेट में आपको दे दिया है, देख लीजिए, ठीक है। आज ही का डेट में था 11 से 15 तारीख तक, और देखिए आज ही के डेट में नोटिस आपको आ चुका है कि एब्सेंट हो चुके हैं, यानी DB में एब्सेंट हो चुके हैं। मेडिकल की बात नहीं कर रहे दोस्तों, ये DB की बात कर रहे हैं। हो सके अभी मेडिकल में कितने एब्सेंट हो गए ये भी देखिएगा, मेडिकल में भी तो होंगे, ये भी देखिएगा दोस्तों, उसका भी तादाद बढ़ सकता है, ठीक है। मैं अभी इस वीडियो में बस इतना ही आपको जानकारी देना चाह रहा था, ठीक है। और भी जानकारी दोस्तों एक्सटर्नल से संबंधित आती है तो आपको लेटेस्ट फास्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचाता रहूँगा। चलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो एक्सटर्नल से संबंधित कोई भी पल पल खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लिए। रेलवे संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए कि उन्हें भी पता चले जो सेकंड डिवी के एब्सेंट के बारे में पता कर रहे थे, पूछ रहे थे, या थर्ड डिवी कैंडिडेट वेटिंग कैंडिडेट जो इंतजार कर रहे थे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।